हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बंद्रावाले सर के एक नए वीडियो में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोच के कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रेडर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है और दोनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर कहते हैं कि हम इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर कहते हैं कि हम ट्रेडर हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एक इंसान ट्रेडर भी हो सकता है, इन्वेस्टर भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है, या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के काम कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है या इन्वेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो इस पे हम अपना व्यू लेने के लिए, ठीक है, हम देखते हैं कि इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ट्रेडर है या कौन इन्वेस्टर है, या इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने एक टेबल बना रखी है आप लोगों के सामने, बोर्ड पे यहाँ दिख रही होगी। ठीक है, तो इसके माध्यम से मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि एक इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या क्या फ़र्क हो सकता है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मेरा टॉपिक है, इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो इन्वेस्टमेंट करता है वो इन्वेस्टर हुआ, जो ट्रेडिंग करता है वो ट्रेडर हुआ। ठीक है, ट्रेडर बेसिकली डे ट्रेडिंग करते हैं। मतलब ट्रेडर का एक जो बेसिक जो रूल है ना, इन्वेस्टर एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाता है, ठीक है, और एक जो ट्रेडर है वो दिहाड़ी मजदूर की तरह एक उसका काम होता है कि मतलब डेली पैसा कमाना है, डेली पैसा लगाना है, डेली कमाना है, डेली लगाना है, डेली निकालना है। ठीक है, तो ये एक ट्रेडर इस तरीके से उसकी दिनचर्या होती है। और एक जो इन्वेस्टर होता है वो पहले सारी कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह अच्छे से चेक करता है। ठीक है, कंपनी की लाइक अगर कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, अगर उसको किसी भी स्टॉक या ईटीएफ या किसी भी जगह किसी म्यूचुअल फंड में उसको पैसे लगाने हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से चेक करता है। सारी चीज़ें चेक करने के लिए सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर दो एनालिसिस की उसे ज़रूरत होती है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस मतलब लाइक कंपनी का प्रोमोटर कौन है, कंपनी का मालिक कौन है, ठीक है, कंपनी का जो ओवरऑल एम्प्लॉय पैनल है वो कैसा है, कंपनी की लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर की ग्रोथ कितनी है, कंपनी का CAGR कितना है, कंपनी अभी कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन कौन है, कंपनी आगे कितना ग्रो कर सकती है। ठीक है, कंपनी का डेट कितना है, कंपनी के रिजर्व कितने हैं, कंपनी की मतलब जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कितना है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें मतलब बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में आती हैं। ठीक है, तो एक इन्वेस्टर को ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उसकी रिपोर्ट्स देखनी होती है, बैलेंस शीट देखनी होती है, उसके बाद सारी चीज़ें वो देखता है। ठीक है, एक जो पढ़ा लिखा इन्वेस्टर होता है या जो एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होता है वो सारी चीज़ें ये देखता है। फंडामेंटल एनालिसिस इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो पहले वो फंडामेंटल एनालिसिस करता है, देन टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ दो ही चीज़ें आती है, प्राइस एंड वॉल्यूम। मतलब आपको कौन सा शेयर कब खरीदना है, बेसिकली ये टेक्निकल एनालिसिस बताती है। सपोज कोई कितना भी अच्छे से अच्छा आप शेयर ले लो, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, ठीक है, तो वो शेयर अब टाटा टाटा TCS हो गया, एक टाटा को ये शेयर उठा रहे थे, TCS अच्छा शेयर है, लेकिन अच्छा, अब वो अच्छा शेयर आपको किस टाइम पे खरीदना है ताकि आप अच्छा रिटर्न ले पाओ। ठीक है, तो वो चीज़ आपको टेक्निकल एनालिसिस बताएगी। या रिलायंस बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन रिलायंस आपको किस टाइम पे खरीदना है जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे पाए, वो आपको टेक्निकल एनालिसिस बताएगी। तो एज अ इन्वेस्टर आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, और एज अ ट्रेडर, ठीक है, आपको टेक्निकल एनालिसिस तो आनी चाहिए, उसके बाद डेरिवेटिव एनालिसिस आनी चाहिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आगे चल के कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और डेरिवेटिव एनालिसिस, ये तीनों क्या क्या होती है, इनमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फ़र्क है, हम वो जानना चाह रहे हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट लिखा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मतलब जिन चीज़ों का हम काम करते हैं मार्केट में, हम उनको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट, एक इन्वेस्टर का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, या तो इन्वेस्टर किसी स्टॉक में पैसे लगाएगा, या किसी म्यूचुअल फंड में लगाएगा, या किसी ETF में लगाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर हमेशा ठोस, एक बोल सकते हो एसेट में पैसे लगाता है। ठीक है, एसेट मीन्स ये चीज़ उसने एक बार लेके रख ली तो ये चीज़ गिर तो सकती है, आगे चल के बढ़ भी जाएगी, लेकिन उसके पैसे डूबने का चांस बहुत ही कम होता है। दूसरी तरफ जो ट्रेडर है, ठीक है, ट्रेडर जो पैसे लगाता है फ्यूचर्स में लगाएगा, या ऑप्शंस में लगाएगा, या इंट्राडे ट्रेडिंग करेगा। ठीक है, किसी किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक तो ये एसेट का फर्क हो गया। ठीक है, दूसरा जो वैलिडिटी होती है, ठीक है, वैलिडिटी, आप अगर कोई भी इन्वेस्टर होगा, ठीक है, अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है, या स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो कुछ दिन या कुछ महीने के लिए लगाएगा पैसे। ठीक है, और उसके बाद मुनाफा होने पे निकाल लेगा।
और या फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो कुछ साल के लिए पैसे लगाएगा और मुनाफा होने के बाद निकाल लेगा, मतलब कुछ साल, मतलब 2-4 साल, 10-20 साल, 50 साल के लिए भी लगा सकता है, उससे ज्यादा के लिए भी लगा सकता है। ठीक है, मतलब इन्वेस्टर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो कितने साल पैसे रोकेगा। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं कि वो जनरेशन टू जनरेशन अपने शेयर्स होल्ड करके रखते हैं। लेकिन ट्रेडर के पास क्या होता है ना, ट्रेडर के पास एक टाइम लिमिट होता है। ठीक है, ट्रेडर का टाइम, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, लाइक जो एक क्या बोलते हैं उसको, स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग वाला जो ट्रेडर होता है, स्कैल्पर बोलते हैं उसको। ठीक है, ये ट्रेडिंग की सबसे हाईएस्ट फॉर्म होती है। स्कैल्पर जो होता है ना, वो सेकंड और मिनट पे काम करता है। इवन सेकंड सेकंड में वो लोग अच्छा खासा अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। सपोज कोई स्टॉक अभी 11 रुपए 10 पैसे का है, कोई कोई प्रीमियम अभी 11 रुपए 10 पैसे का है, अब वो 11 रुपए 50 पैसे हुआ, 40 पैसे में बहुत हैवी क्वांटिटी के साथ एंट्री मारते हैं, उसके बाद 40 पैसे उतना ही मिला, उतने में ही वो 1000 क्वांटिटी होगी तो उसके 4000 रुपए बन गए, या 1 लाख क्वांटिटी होगी तो 40,000 रुपए बन गए। तो इस तरीके से वो उतने टाइम में ही निकल जाते हैं। तो मैं अल्टीमेटली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रेडर में कुछ सेकंड हो गया, या कुछ मिनट हो गया, कुछ घंटे, या कुछ लोग जो मंथली एक्सपायरी लेते हैं वो कुछ दिन के लिए भी रुक जाते हैं। ठीक है, मतलब लेकिन ये है कि मैक्सिमम एक जो ट्रेडर है वो मंथली एक्सपायरी पूरे टिल दी मंथ एंड होल्ड कर सकता है। ठीक है, और अगर फ्यूचर कर रहा है तो मैक्सिमम 3 मंथ का होल्ड कर सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा कोई भी ट्रेडर होल्ड नहीं कर सकता अपनी पोजीशंस। ठीक है, या तो वो मंथली एक्सपायरी ले रहा है, एक्सपायरी आपकी डेली, वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, तो या तो वीकली एक्सपायरी तक होल्ड कर सकता है या मंथली एक्सपायरी तक होल्ड कर सकता है अगर मंथली एक्सपायरी में लिया है। ठीक है, और अगर उसने फ्यूचर लिया तो मैक्सिमम 3 मंथ तक होल्ड कर सकता है, 3 मंथ आगे तक का फ्यूचर ले सकता है। तो ये इनके पास वैलिडिटी होती है, और इन्वेस्टर की कोई वैलिडिटी नहीं होती, वो अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद होल्डिंग टाइप, इन्वेस्टर हमेशा एसेट में पैसे लगाता है। एसेट मीन्स या किसी स्टॉक इक्विटी में पैसे लगाए, या किसी म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में, ये खुद ही एक एसेट है, इनमें उनका पैसा डायरेक्ट जाता है। ठीक है, जो ट्रेडर होता है वो अंडरलाइंग एसेट में पैसा लगाता है। एसेट और अंडरलाइंग एसेट में क्या फर्क है? अंडरलाइंग एसेट बेसिकली प्रीमियम होता है। ठीक है, जो हम इसका क्या नाम है, जो भी आपका एसेट है, ठीक है, सपोज ये कोई स्टॉक है, ठीक है, इस स्टॉक को कोई इसका कॉल या पुट लेंगे, ठीक है, तो हम प्रीमियम के थ्रू खरीदेंगे। ठीक है, तो पैसा आपका प्रीमियम में लगा है, ना कि उस स्टॉक में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वैलिडिटी के साथ होता है, इसमें टाइम वैल्यू भी होती है, जैसे जैसे टाइम खत्म होता जाता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो आपका ट्रेडिंग में टोटल आपका डिपेंड करता है कि अगर आपका डायरेक्शन अगर आपको मिल गई तो आप पैसा बना लोगे, अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिली तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसलिए इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें रिस्क कम होता है। नॉलेज रिक्वायर, मैंने आपको पहले ही बताया, इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिसिस आनी चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव एनालिसिस, टेक्निकल तो मैंने आपको बता दिया, प्राइस एंड वॉल्यूम। ठीक है, प्राइस एंड वॉल्यूम। डेरिवेटिव एनालिसिस में आपके आते हैं चार्ट पैटर्न्स वगैरह हो गए, ठीक है, और ओआई डेटा रीड करना हो गया, और पीसीआर पुट कॉल रेशियो हो गया, ठीक है, या ऑप्शन चेन देखना हो गया, ये सारी कैंडलस्टिक पैटर्न देखना हो गया, ये सारी चीजें तुम्हारी डेरिवेटिव एनालिसिस में आती है। ठीक है, प्रोसेस, इन्वेस्टर का प्रोसेस स्लो होता है लेकिन रिस्क इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, ट्रेडर का प्रोसेस फास्ट होता है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है लेकिन लॉस भी ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन की हम बात करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर है ना, तो उसका, क्योंकि उसने फिक्स एसेट में पैसे लगाए हैं, ठीक है, तो उसका ऊपर जाने पे मार्केट जब ऊपर जाएगा तभी उसका पैसा बनेगा। लेकिन एक ट्रेडर है, ट्रेडर के पास ये लिबर्टी होती है कि वो मार्केट नीचे जाने पे भी पैसा बना सकता है, ऊपर जाने पे भी, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें होती है, पुट और कॉल नाम की। ठीक है, यहाँ पे पुट होता है और कॉल होता है, कॉल होता है और पुट होता है। कॉल में ऊपर जाने पैसा बनता है, पुट में मार्केट नीचे जाने पैसा बनता है। ठीक है, तो अगर मैंने किसी चीज की कॉल खरीद रखी है, किसी स्टॉक की या किसी इंडेक्स की, और मार्केट अगर नीचे जा रहा है और मैंने पुट खरीद रखी है, तो मेरा उसमें पैसा बनेगा, मार्केट गिरेगा तब भी मेरा पैसा बनेगा। तो ट्रेडर को ये फायदा होता है, यहाँ पे फायदा मिलता है। टैक्सेस की अगर मैं बात करूं तो आपका, अगर जो इन्वेस्टर है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% देना होता है, 1.25 लाख, 1.25 यानी 1.25 लाख तक की एग्जेप्शन होती है, मतलब वहां तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। 1.25 लाख से ऊपर आपका गेन है तो आपको टैक्स लगेगा, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है। 1 ईयर इक्वल है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 12.5% का टैक्स, और 1 ईयर के अगर ऊपर हो गया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ट्रेडर बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देते हैं, सॉरी मैं यहाँ कुछ गलत बोल गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 1 ईयर के ऊपर लगेगा। ठीक है, अगर अप टू 1 ईयर है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा जो कि 20% होगा। ठीक है, मैं ये दोबारा रिवाइज कर देता हूँ टैक्स में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 12.5% लगता है
अगर आपका 1 ईयर के ऊपर है, 1 साल के ऊपर आपने अगर होल्डिंग रखी हुई है, ठीक है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 12.5%। और अगर 1 साल से कम आपकी होल्डिंग है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो कि 20% लगेगा। दोनों में ही 1.25 लाख रुपए की एग्जेम्पशन होती है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे यहाँ पे ट्रेडर और इन्वेस्टर में, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अगर इन केस कोई डाउट है या कोई आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।